डियर स्टूडेंट, बहुत अरसे के बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है। बहुत सा इसरार था स्टूडेंट्स का कि आपने जो है वो बहुत सारे लेक्चर्स, कुछ लेक्चर्स बायोमेट्रिक्स के जो है वो रिकॉर्ड कराने के बाद अपने चैनल पर सर आपने जो है वो अपने लेक्चर्स नहीं लोड किए हैं, क्यों नहीं लोड किए? हमें जो है वो नोट्स जो है मज़ीद चाहिए और ये चाहिए और वो चाहिए, लेकिन हमें जो है वो मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा था मसरूफियात की वजह से, इसलिए कोविड में तो थोड़ा सा टाइम था, रिकॉर्डिंग करा ली थी, ये सारी चीज़ें हो गई थी, लेकिन अब रिकॉर्डिंग कराना मुश्किल हो रहा था। लेकिन ज़रूरत क्यों पेश आई है रिकॉर्डिंग की? पहले जो लेक्चर से मेरे 45 मिनट्स 50 मिनट्स की तब्दील दोहरानी थी। मैंने ऑब्जर्व किया कि आप 10 मिनट बाद 10 मिनट बाद 8 मिनट बाद 9 मिनट बाद मेरे लेक्चर्स को क्विट कर देते हैं कि शायद इतने लंबा आपका टेम्परामेंट नहीं है, क्या सूरत हाल है कि आपको मैंने छोटे छोटे स्पेल्स के अंदर अब कोशिश करूंगा कि आपको छोटे छोटे स्पेल्स में एक एक टॉपिक छोटा छोटा टॉपिक करके, ताकि आपको बोरियत भी ना हो और आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल भी हो, और ये सीक्वेंस ऑफ लेक्चर्स आपको जो है 15-15 मिनट के, 17-17 मिनट के, 14-14 मिनट के, तो आप बड़े आराम से किसी वक्त भी खाना खाते हुए, घूमते हुए, फिरते हुए बोर हो रहे हो और जो है वो कभी बायोलॉजी की याद आ जाए तो आप शायद उसको जो है वो अपना मुंह का जायका बदलने के लिए बायोलॉजी पढ़ लें। इसलिए मैंने अब सोचा है कि आपको इस तरीके से अब ये इमीडिएटली क्यों ज़रूरत पेश आई वो आप सुन लीजिए कि हम आपको पता है कि हमारा कोर्स तकरीबन सारी चीज़ों का तब्दील होता जा रहा है। वो कि ये कोर्स तो बहुत पहले तब्दील होना चाहिए था, करिकुलम 2006 में आया था, उसकी जो है वो 9 कलम जो है 2007 और 8 में जो है सारे प्रोविंसेस के अंदर सही की गई थी, लेकिन हमारा सिंध माशाल्लाह, क्योंकि आपको पता है ज़रा से ज़्यादा आगे रहता है, तो हमारे कुछ ऑब्जेक्शन थे इस करिकुलम के ऊपर और कुछ चीज़ें थी। बहरहाल सिंध में जो है वो ये अच्छी बात है कि हमारे पास जो करिकुलम लेंगे जिसको अब डकार कहा जाता है, उन्हें और वो जो है हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी उस ज़माने में एच.ओ. साहब हुआ करते थे, तो उन्होंने मिलकर जो है ये सारा प्रोसीजर किया, उसको दोबारा रिव्यू किया, उसको रिव्यू करने के बाद उसमें छोटी जो चेंजेस की ज़रूरत थी वो कि अब भी हमारे लिहाज से तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को यकसर तब्दील नहीं किया जा सकता क्योंकि हमें दूसरे सूबों के साथ चलना होता है। इसलिए हमने भी जो है उसके अंदर अपने हिसाब से थोड़ी सी तब्दीलियाँ करके ताकि हमारे लिए एक्सेप्टेबल हो जाए और उस करिकुलम का। अब मसला दूसरा था किताबें लिखने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले बायोलॉजी किताब आई 9 की, आज से 3 साल पहले 9 की जो किसी की नहीं आई थी सबसे पहले बायोलॉजी, और उसमें हमारे दोस्तों के साथ साथ मेरा भी उसमें खासा कंट्रीब्यूशन था। फिर उसके बाद क्योंकि अब 9th में भी बायोलॉजी पढ़नी है, मैट्रिक में भी बायोलॉजी पढ़नी है, 9th में भी केमिस्ट्री पढ़नी है, मैट्रिक में भी आपने केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स भी इसी तरीके से है, अलजेब्रा और मैथमेटिक्स के जो आपके इलेक्टिव में वो भी इसी तरीके से, यानी हर सब्जेक्ट हम भी पढ़ा करते थे जब हम 9th मैट्रिक, तब भी हमारे पास भी ऐसा ही था। एक ज़माना आया कि 9th में अलग सब्जेक्ट हो गए, मैट्रिक में अलग सब्जेक्ट हो गए, फिर दोबारा वो कहते हैं कि पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, घूम फिर कर हम वहीं पर आ गए। बहरहाल दोनों जो है क्लासेस में वो किताबें लिखी गई हैं स्टेप वाइज, उसमें बहुत सारा मटीरियल है, आपने पढ़ी होंगी जिन बच्चों ने 9th मैट्रिक किताबें, माशाल्लाह उसके अंदर इतना कुछ है कि आपको यहाँ तक आते आते बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। लेकिन फर्स्ट ईयर में जब आए तो सूरत हाल ये थी कि अब ये एडवांस कोर्स के अंदर अब बहुत सारे टीचर्स को भी, क्योंकि टीचर्स का बायोलॉजिकल बैकग्राउंड तो होता है, लेकिन आज बायोलॉजी मॉलिक्यूलर साइड पे चली गई। जब मॉलिक्यूलर साइड पे चली गई, एवोल्यूशनरी बेस्ड हो गई है सारी की सारी, पहले बायोलॉजी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पे बेस करती थी और लाइफ प्रोसेसेस पे बेस करती थी, इसीलिए जो है वो एक रूटीन था, पैटर्न था उसी लिहाज से। लेकिन आज बायोलॉजी जो है एक तो मॉलिक्यूलर साइड से एक्सप्लेन की जाती है और दूसरी जो है एवोल्यूशनरी सीक्वेंस ऑन द मॉलिक्यूलर बेसिस की गई पर है। और यकीनन जो हमारे टीचर्स हैं उनकी केमिस्ट्री बैकग्राउंड जो है वो इतनी साउंड नहीं होती, उनकी और बहुत सारे फिजिक्स बैकग्राउंड इतना साउंड नहीं होता, केमिस्ट्री बैकग्राउंड साउंड, इसलिए उन्हें खासी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी कि साहब ये क्या हो गया। तो ये बहरहाल भी किताब आती है, पहले जब हमारे पास 2003 में किताब आई थी तो हमने 250 लेक्चर्स एंड प्रोफेसर्स को जो है हमने रिफ्रेशर कोर्सेज के लिए 3 रिफ्रेशर कोर्सेज कराए थे और उन्हें उस किताब के ऊपर ट्रेन किया था हर दफ़ा। लेकिन जब भी नई चीज़ आती है जो मैंने नहीं पढ़ी होगी या तो पढ़नी पड़ती है, किसी से गाइडेंस लेनी पड़ती है, तो ये बहुत ज़रूरी है टीचर्स ट्रेनिंग, क्योंकि नई चीज़ आती है हर जगह ऐसा होता है, नई चीज़ आती है टीचर्स को ट्रेन किया जाता है, फैकल्टी डेवलपमेंट की जाती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ क्योंकि अभी ऐसा कोई नहीं है सिलसिला,
और डिपार्टमेंट्स जो आप जानते हैं उनकी भी सूरत हाल जो भी है। तो इसलिए ज़रूरत पेश आई खास तौर पे कि अगर हम ये नहीं कर सकते, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज नहीं कर सकते, तो कम से कम हम जो है इन लेक्चर्स को यूट्यूब पे, ताकि टीचर्स का भी फायदा हो जाए, स्टूडेंट्स का भी फायदा हो जाए, और जो स्टूडेंट्स हम तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, हमारी कोचिंग नहीं ले सकते, हम तक आ नहीं सकते, वो भी उस कोर्स से जो है, हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे जो इंटीरियर में जहाँ नेट सर्विसेज तो हैं, लेकिन टीचर्स की अवेलेबिलिटी, इतने अच्छे टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, टीचर्स उनके ट्रेन नहीं होते, टीचर्स इस सारे के मटेरियल पर ट्रेन नहीं होते। इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि आहिस्ता आहिस्ता इन लेक्चर्स को आप तक पहुंचा दिया जाए। मेरा ख्याल है कि ये आपके लिए भी अच्छा होगा, हो सकता है कि टीचर्स के लिए भी बेनिफिट हो जाए, कुछ स्टूडेंट के लिए बेनिफिट हो जाए, और मैं चाहूँगा कि अगर आपको इसमें कहीं कोई चीज़ ऐसी नजर आए जो क्वेश्चनेबल हो, तो आप यकीनन अपनी क्वेरीज जो है वो इसके साथ जो है वो अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। जहाँ मेरा यूट्यूब है, जहाँ यूट्यूब होगा, वहाँ मैं इंशाल्लाह आपको जवाब भी दूंगा। हो सकता है कि उसके अंदर कहीं ऐसा हो डिबेटेबल पॉइंट हो, आप समझते कुछ हो, मैं समझता कुछ हूँ, हो सकता है आपकी अप्रोच मुझसे ज़्यादा बेटर हो जाए, कहीं आपने ऐसी चीज़ देखी हो तो मुझे भी पॉइंट आउट कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये और दोस्तों को भी कहिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि ये जो है चैनल भी सब्सक्राइब करें, आप इसको देखें भी, और अपने दोस्तों तक भी ये बात पहुँचाएं कि ये चीज़ें में अवेलेबल हैं। इस तरीके से अल्लाह ताला मुझे भी आपको आसानी से पढ़ाने की जो है वो तौफीक दे, और मुझे आसान करे इसको। वो कहते हैं यार वो न समझेंगे मेरी बात, दे और दे उनको जो न दे मुझको जुबान। और तो इस तरीके से जो है वो आपको और मैं और आप दोनों मिलकर लर्निंग प्रोसेस करेंगे। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, अगर कहीं वो कहते हैं कि हमेशा देयर इज अ रूम फॉर दी इम्प्रूवमेंट, अगर कहीं हो तो आप मुझे गाइड कीजिएगा कि साहब ऐसा है कि हम ये समझते हैं, हो सकता है कि हम दोनों मिलकर ज़्यादा बेहतर समझ सकें। थैंक यू वेरी मच।